हेलो बच्चों, आज 17 फरवरी 2022 को गणित का परीक्षा हुआ है। तो ये सेकेंड सेटिंग का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, सेट आई है। ठीक है, 10th क्लास का। तो बच्चों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल AK शिक्षा निकेतन पे नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले सभी जो भी परीक्षा होंगे उसके आंसर शीट भी मिलेंगे। और एग्ज़ाम से पहले आपको वीडियो डाला जाता है, जिसको देख के जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वही क्वेश्चन के पूरे मिल जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो आंसर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल क्या होंगे, समान होंगे। तो बच्चों, इसका जो होता है इसका आंसर आ जाएगा ±4। क्या आएगा? b ±4 आएगा। ठीक है, उसके बाद यदि x - y = 6 और x² + y² = 30 तो x एंड y का मान क्या होगा। ये बच्चों इसका आंसर जो आएगा, ठीक है, -2 आएगा। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर जो होगा बच्चों सी होगा। आंसर सी हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, देखो ये y² हो गया और 18 को तोड़ लोगे तो 18 को क्या हो जाएगा, 6 × 18। तो 3 और 6 की सहायता से तो +6y - 3y - 18 = 0। तो यहाँ से y² कॉमन ले लो तो y प्लस क्या हो जाएगा 6, और इधर हो जाएगा आपका y + 6, इधर हो गया -3 = क्या 0। तो यहाँ से आपको निकल गया y - 3 और y + 6 = क्या 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपको 3 × ये 3 और -6 आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा ये आंसर ए होगा। ठीक है, उसके बाद मूलों की प्रकृति। तो बच्चों d बराबर क्या, b² - 4ac विवेचक निकालते हैं। तो 1 का स्क्वायर और फिर यहाँ से देख लो a का मान क्या हो जाएगा 1, b का मान क्या हो जाएगा 1 और c का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से b² - 4 × a का मान 1 है और ये 5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में जा रहा है 1 - 20 -19 आ जा रहा है। माइनस में जब चला जाएगा तो बच्चों इसका कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, और मूल अवास्तविक हो जाएगा। ठीक है, अवास्तविक हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति है। ठीक है, इसका जो आंसर है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर 1 है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 है और यहाँ 7 का स्क्वायर 49 है। इसका अंतर देखो बच्चों 24 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 24, 49 में से 25 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ये भी 24 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 73 में से कितना 49 घटाओ। ठीक है, क्या ये 24 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये आपका जो हो जाएगा ना, हर जगह पे डी समान नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये मान लो कि आपका क्या एन दिया है, एन दिया है आपको 5 - 3n। ठीक है, तो यहाँ से a1 निकालोगे तो 5 - 3 × 1 लिखोगे तो ये हो जाएगा 5 - 3 = क्या 2 हो गया। a2 जब निकालोगे 5 3 × क्या लिखोगे, इनकी जगह पे 2 लिखोगे तो 5 - क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये -1 हो गया। आपको d चाहिए, d = क्या होता है a2 - a1 होता है। a2 का मान -1 है और ये 2 है, तो ये आ गया -3। तो आपका आंसर जो होगा वो -3 आएगा। ठीक है, उसके बाद AP का कौन सा पद शून्य होगा। हम मान लेते हैं nवां पद क्या है, शून्य है। तो a + n - 1 × d = 0। तो यहाँ से a का मान क्या है 21 है बच्चों, n - 1 और d निकालोगे तो क्या करोगे 18 में से 21 घटाओगे तो ये हो जाएगा -3 = 0। तो यहाँ से n - 1 × -3 हो जाएगा -21 को उधर ले जाएंगे तो इधर से काट लो, क्या हो जाएगा 7 कट जाएगा। n - 1 बराबर हो गया 7। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा, बच्चों 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें से पूछ रहा है चौथा पद क्या होगा। ठीक है, तो इसका चौथा पद जो होगा, तो बच्चों देखो ये 7 तो 7 हुआ, √28 का मान क्या हो जाएगा 2 √7 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से आपको क्या हो गया, डी का मान निकालोगे तो रूट 28 में से 7 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, रूट 7 आ जाएगा। तो T4 बराबर ए प्लस 3D, ए का मान क्या है, शुरू वाला पद होता है रूट 7, और ये हो गया। तो यहाँ से निकाल लोगे तो 4 रूट 7 है। 4 रूट 7 क्या होता है, 7 चौका 7 को ना 16, ये 4 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16, 16 सत्ते 112। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो। अब 9 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है, ये AP के पद हैं बच्चों। AP का पद मतलब क्या होता है, तो AP का एक रूल चलता है बच्चों कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। चलो, तो ये A2 जो है आपका A है और ये है आपका 2/3। ठीक है, A3 आपका क्या है 2 है और ये हो गया A। ठीक है, तो यहाँ से A को एक तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा, इधर माइनस में रख के क्या हो गया 2A बराबर 2 प्लस 2/3। तो ये हो गया कितना, 3 दूना 6 2 8/3। ठीक है, इधर से लेके चले जाओ। ठीक है, 2 से 2 क्या करो काट दो, तो आपका आंसर जो आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। यहाँ से हल कर लोगे। ठीक है, आगे ये तो फार्मूला ही होता है बच्चों, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। SN का फार्मूला ही होता है n/2 ये ना, ये फार्मूला हो गया आपका। ठीक है, याद करो सुबह सुबह मैंने आज करवाया था कि बहु बराबर 32 मामा। ठीक है, ये फार्मूला पे बिठा दोगे। ठीक है, तो 3 लिख लिया, माध्य दिया हुआ है 33, माध्य दिया हुआ है आपका 27, तो ये लिख दिया। ये 33 दिया क्या हो गया 99 और ये हो गया 54। 99 में 54 घटा लो, कितना हो जाएगा आपका आंसर 45। ठीक है, ये असंभव घटना सुबह सुबह बता के आपको ना बोला गया था कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, और ये भी देखो प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक, मैंने बताया था सुबह सुबह कर क्लास करवाया था कि प्रायिकता की अवकाश जो होती है 0 से 1 तक होती है, यानी कि प्रायिकता आपका में आंसर क्या हो जाएगा, ये C हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, प्रायिकता का मान दिया हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ से आपको पता है ना, ये PE का मान हो गया कितना 0.4। तो PE नहीं मान लो निकालोगे तो 1 माइनस 0.4 लेस कर दोगे तो आ जाएगा तुमको 0 कितना 94। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, अच्छा बच्चों ठीक है, आपको कल एग्जाम भी देना है तो ज़्यादा हम आपका टाइम नहीं लेंगे, हम स्पीड में बस आंसर बता देंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो 2 सिक्कों को अगर उछाला जाएगा तो आप जानते हो ना, HH हो जाएगा, HT हो जाएगा, TH हो जाएगा और TT हो जाएगा ना। ठीक, इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक, तो देखो, तो नंबर ऑफ S बट्टे नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ S पूछ रहा है। एक बार भी क्या नहीं होना चाहिए, शीर्ष नहीं आना चाहिए, अर्थात बच्चों इसमें तो एक ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार नहीं आएगा तो ऐसा वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। आपका आंसर जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि घटना की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती, बताया था ना 0 और 1 के बीच होता है, इससे बड़ा नहीं, इससे 0 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ये तो 1 से बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होगा, यही होगा। ठीक है, सुबह सुबह एक क्वेश्चन करवा के भेजा गया था, इसलिए बच्चों हम बोल रहे हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली सुबह सुबह देख के जाया करो। ठीक है, आपका आंसर ठीक है बिल्कुल सही आएगा। ठीक, और आपको अगर आंसर चाहिए तो ठीक है अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक है, या मुझसे मैसेज करना। ठीक है, तो आपको हम क्वेश्चन भी भेज दिया करेंगे। ठीक है, अंतः स्पर्श रेखा, अच्छा देखो 2 वृत्त जो है ना वो आपस में क्या कर रहा है, अंतः स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो देखो एक ऐसे खींच लो, एक ऐसे खींच लो और एक ऐसे खींच लो, तो कितना होगा स्पर्श रेखा बताओ, उभयनिष्ठ वाला 3 ना, 3। ठीक है, अब इसका जो आंसर आएगा बच्चों ये 4 आ जाएगा। ठीक है, देखो SN बराबर फार्मूला S हमको क्या चाहिए, x11 चाहिए। ठीक है, तो 11/2 2 × 2a। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला पर बिठाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 242। ठीक है, उसके बाद जानते हो ना TSA होता है, TSA ऑफ क्या अर्धगोला का होता है 3πr², तो फार्मूला ही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3πr² हो जाएगा। ठीक है, अब मध्य बिंदु पूछ रहा है तो ना 2 में -2 0 हो गया, 0/2 मतलब 0। ठीक है, ये तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा B। ठीक है, अब देखो ये पूछ रहा है ठीक है कि किसी त्रिभुज का केंद्रक जो है 3,0 है और उसके 2 शीर्ष जो हैं 2,3 है और 1,-4 है, तो तीसरा क्या होगा, तीसरा शीर्ष क्या होगा, तो तीसरा शीर्ष जो होगा बच्चों 1,3 होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपको देखो फॉर्मूला क्या होता है,
मैंने आपको सुबह सुबह बता के भेजा था कि 1/2 x1, ठीक है, लिख लो, प्लस x2 लिख लो और प्लस x3 लिख लो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ y y y y y y रख लो, ठीक है। 23 31 12, ठीक है, 12। तो यहाँ पे बिठाओगे ना बच्चों, तो देखो ये वाला ये 0 है तो ख़त्म ही कर दो इसे, ये आपका ये भी 0 है ख़त्म ही कर दो, तो आपका बचा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x2 देखो कितना है, 4 है, तो हमने क्या लिखा 1/2 मॉड के अंदर क्या लिखा 4, ठीक है। अब यहाँ पे चाहिए y3 का मान क्या है 1 है, तो हमने 1 लिखा, माइनस तो माइनस दिया। अब y1 चाहिए, y1 कितना है 0, तो ये लिखा। देखो यहाँ से क्या हो गया 1/2 और गुने 4, तो काट दो, कितना हो गया 2 आ गया, ठीक है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुओं -1,3 एवं -5,7 के बीच की दूरी होगा, इसका जो दूरी होगा बच्चों 4√3 इकाई, ठीक है, √2 इकाई, ठीक है। आगे ये तो विभाजन सूत्र है, विभाजन सूत्र में अंतः बोला, देखो अंतः बोला, बाह्य बोलता तब ये बाह्य बोलता तो ये वाला होता सी वाला, लेकिन अंतः बोला तो आपका आंसर जो होगा वो ए वाला होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की किसी शंकु के, ठीक है, तो ये आपका वक्र पृष्ठफल ले रहा है, वक्र पृष्ठफल का शंकु का फॉर्मूला क्या था πr/l बराबर 880, ठीक है। इस फॉर्मूला पे बिठाओगे ना बच्चों सबका, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 20 cm, ठीक है। आगे, ठीक है, तो समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा बच्चों, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3:4, कितना हो जाएगा 3:4। एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार का ना त्रिज्या की आधार की त्रिज्या का दोगुना है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। इसका जो होगा बच्चों, ठीक है, क्या आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे एक गोला के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा बच्चों, इसका जो आंसर आ जाएगा 4:9 हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो 616 है मीटर cm स्क्वायर है, तो गोले का व्यास क्या होगा, तो इसका जो व्यास होगा ना बच्चों, ठीक है, ये क्या हो जाएगा। अब देखो गोला का क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², ठीक है। तो 4πr² बराबर कितना 616, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे तो r का मान, ठीक है, r का मान आएगा 7, लेकिन आपको पूछ रहा है व्यास, तो 7 दूना 14। 31 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है बच्चों, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट c/a होता है, c/a। तो देखो c कितना है -3 और a कितना है 6, तो इसको काटो, -1/, क्या हो जाएगा 2, तो आपका आंसर आ जाएगा c -1/2, ठीक है। अब इसका जो आंसर है बच्चों, इसका जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, यदि बहुपद x² माइनस ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा अल्फा + 1 इंटू बीटा + 1, इसका जो आंसर आता है राइट आंसर -4 है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि यदि बहुपद x² + px - q के शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो मान लो पहला अल्फा है, दूसरा क्या होगा अल्फा × 1/α, ठीक है। तो व्युत्क्रम है तो q का मान पूछ रहा है, तो भाई अल्फा × बीटा बराबर होता है ये अल्फा × बीटा बराबर होता है क्या, अल्फा × बीटा बराबर अल्फा + बीटा बराबर -b/a, अल्फा × बीटा बराबर ये c/a, तो c का मान क्या है -q है, तो यहाँ से देख लो, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, यह आ जाएगा -1, ठीक है, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर है बच्चों, राइट आंसर है -1, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के बाद हमारा देखो यहाँ सॉल्व मैंने किया है, तो इसका आंसर जो आता है, ठीक है, इसका आंसर है ए आता है, ठीक है। 34 नंबर का आंसर ए आता है। अब देखो 2/6 यानी 1/2 -3/9, यानी कि देखो a1/2 2/6, ठीक है, फिर b1/2 -3/9 और फिर 2/-5, ठीक है। तो ये तो 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, लेकिन ये डज नॉट इक्वल टू हो गया ना, 2/5 हो गया। तो इस तरह से ये जो है a1/2, तो ये जो है इसका ग्राफ हो जाएगा समांतर ग्राफ का कोई हल नहीं आता है, ठीक है। अब देखो पूछ रहा है अद्वितीय हल के लिए क्या शर्त है, a1/2 बराबर नहीं b1/b2, ठीक है, इस तरह से। तो a1 क्या है k है,
हम क्या लिखा, हमने के लिखा, A2 क्या है 3 है तो 3 लिखा, ठीक है। B1 क्या है -2 है, ये सॉरी 2 है तो 2 लिखा, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो देखो इसको क्रॉस गुना करो तो ना के का के और 3 दूना 6, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, ये के डज नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा। दो रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा है, समांतर रेखा है। समांतर रेखा में कोई हल होता नहीं है, कल मैंने बताया कि ना, सुबह सुबह पढ़ा के बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कोई हल नहीं, समांतर होगा तो कोई हल नहीं होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा वो खाने वाला जानबूझ के दिया है, इस 4 को पहले उधर ले जाओ। तो y बराबर कुछ भी हो तो आप जानते हो किसके समांतर होता है, x अक्ष के समांतर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर आपका x अक्ष के समांतर। अब देखो इसे आपको सॉल्व करना था, प्रतिस्थापन से कर लो या जिससे कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आता है प्रतिस्थापन या जिससे करोगे तो इसका आंसर हो जाता है डी, x बराबर -2, y बराबर सीधे 5 आता है, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसमें जो है यही राइट आंसर सी जाता है, x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x - 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। सॉल्व करने के बाद यही सिर्फ द्विघात समीकरण बचता है। y बराबर y अक्ष का x अक्ष को हम y बराबर 0 बोलते हैं और y अक्ष को हम x बराबर 0 बोलते हैं, ठीक है। यहाँ y अक्ष का पूछा है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है, सॉरी a हो जाएगा, x = 0, ठीक है, x = 0, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके कुल क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो बच्चों जानते हो ना AQ होता है, तो यहाँ से आपको भुजा का साइड का अनुपात जो निकल जाएगा 1:3 निकल जाएगा, फिर क्षेत्रफल करोगे तो स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो आपका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1:9, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, ये देखो मैंने निकाला भी है, गोला का आयतन होता है 4/3 πr3, r की जगह पे 2r दिया हुआ है, ये 4/3 हो गया, 2 का क्यू क्या हो जाएगा 8, 8 चौका 32, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 32 πr3/3, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा के भेजा था आप लोगों को, ठीक है। इसमें क्या करना है, ये कौन जो संख्या दिया उसको जोड़ लो, ठीक है। 6 + 8 + 9 + x + 13, ठीक है। तो कितना संख्या है, 5 संख्या है, 5 लिख लो बट्टा में, और माध्य दिया हुआ है 10, ठीक है, तो 10 लिख लो, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया 10 पर से क्रॉस गुना कर लो, ठीक है। ये देखो इसको पहले जोड़ो, ठीक है, 8 × 6 = 14, 14 में 9 जोड़ो, 9 × 4 = 13, 23, 23 में जोड़ो 13, हो जाएगा आपका 36, यानी कि x + 36 हो गया बराबर 50 हो गया। तो 50 में 36 घटाओ कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 16 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करोगे, इसको पहले घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजा लोगे। सुबह सुबह मैंने बताया था इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा और आया बच्चों, ठीक है। तो हम जब इसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं बच्चों, तो देखो ना टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 है ना, विषम संख्या 9 एक विषम संख्या है, तो आधा उधर हटा दो और आधा उधर हटा दो, तो बीच वाला क्या है, बीच वाला हमारा 16 है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 16, ठीक है। इस तरह से आगे बहुलक, बहुलक में तो कुछ नहीं देखना है, देखना है सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। सबसे ज़्यादा बार देखो 25 एक बार, 2 बार, 3 बार ना, 25 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो आंसर क्या होगा, बहुलक जो होता है सबसे ज़्यादा बार आने वाला चरमान होता है, ठीक है। अब देखो ये परिसर पूछ रहा है, परिसर बराबर होता है सबसे बड़ा चरमान और सबसे छोटा मान। सबसे बड़ा देखो इसमें 32 है और सबसे छोटा जो है 6 है, 32 में से 6 घटा दो तो 28, ये सुबह सुबह आपको बताया गया था, सॉरी 26 आ जाएगा, ठीक है। 32 में से 6 घटाओगे तो 26 आ जाएगा। इस सुबह सुबह बताया गया था, परिसर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और देखो क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है। वर्ग चिन्ह भी सुबह बताया गया था ना, दोनों को जोड़ देना है, निज सीमा और उस सीमा को जोड़ देना है, 2 से भाग देना है, ठीक है। तो 130 में से 180 जोड़ोगे तो 280 हो जाएगा, ठीक है। 150 जोड़ोगे तो, और 280 का आधा करोगे तो 140 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 140 है। 4 विषम संख्या बोल रहा है ना, तो क्या करोगे, एक ले लो, x + 1 है तो एक होगा x + 3, ठीक है, क्योंकि विषम संख्या के बीच का अंतर कितना होता है 2 का, ठीक है। तो x + 5 ये हो जाएगा x + 7, ठीक है। ये हो गया 4 संख्या, हमने विषम संख्या जोड़ दिया, तो बटा में क्या लिखोगे, 4 लिखोगे ना, ठीक है, इस तरह से 4 लिखोगे, ठीक। और माध्य दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 6 है, ठीक है। इधर जो x 1 2 3 4, ये हो गया 4x प्लस ये 4 में ना 5 जोड़ोगे तो 9 हो गया, 9 7 क्या हो गया 16, और ये
कितना हो गया, 6 चौका 24। बच्चों 4x बराबर 24 में से 16 घटा लो, 8 हो गया। तो x का मान क्या हो गया, x का मान आ गया आपको 4 दूना 8, 2 हो गया। सबसे बड़ा संख्या क्या है, देखो x प्लस 7 है तो ना 2 प्लस x का मान 2 आया तो 2 प्लस 7 कर लो तो आंसर क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, ये हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन बताने की जरूरत है नहीं, सुबह सुबह आपको पढ़ा के भेजा गया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप होती है, माध्य, माध्यक, बहुलक। लेकिन परिसर कहाँ से टपक रहा है, ये आंसर नहीं होगा हमारा। ठीक है, परिसर नहीं हो जाएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होगी। ठीक है, अच्छा देखो, मोसो और लौसो दिया हुआ है, तो मोसो गुने लौसो, अब बटा में इसको रख दो, ये काटोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 81। आपका आंसर क्या है, 81। ठीक है, अब इस सब में क्या चीज़ कॉमन है, सब में देखो बच्चा 12 में भी 3 आ रहा है, 15 में भी 3 आ रहा है, 21 में भी 3 आ रहा है, तो मोसो तो वही होता है ना, सब में उभयनिष्ठ होता है, तो आपका आंसर जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, आगे अच्छा हाँ, विषम संख्या देखो 6q प्लस, ये देखो सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1, यही विषम संख्या होगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो, सारा का सारा आंसर जो है वो सही है। ठीक है, बिल्कुल डाउट में मत जियो। ठीक है, सारा का सारा आंसर जो है वो सही है। अभी सुबह सुबह हम आज ही सुबह आपको करवाया था। ठीक है, कि सभी, ठीक है, वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय दोनों होंगे, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं हो सकते, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकते, लेकिन सभी परिमेय भी वास्तविक हो सकते हैं और सभी अपरिमेय भी वास्तविक हो सकते हैं। तो यहाँ परिमेय पूछ दिया गया था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। ठीक है, हाँ, ये मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो है वह एक परिमेय संख्या है। यहाँ पाई का मान पूछा है, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के रूप में है। ठीक है, द्विघात बहुपद के द्वियोग होंगे, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2 होता है, त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या 3 होता है, एक घात बहुपद का 1 होता है। तो यहाँ द्विघात पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है, देखो यहाँ ये इसका सबका घात जो है, यहाँ कुछ घात कुछ नहीं है, 0 है, यहाँ घात 2 है, यहाँ 1 है, ये तो चल गया। ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी होगा, 1/x-1। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, तो ये px/gx का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपको 4। ठीक है, उसके बाद यदि बहुपद px का ये, ठीक है, अच्छा हाँ, ये माइनस में है ना, तो प्लस वाला ले लो, माइनस में है तो क्या लेंगे, प्लस x+2 लेंगे, और यही प्लस होता तो क्या लेते हैं, माइनस। तो आंसर देखो कहीं है, हाँ यहाँ है, x+2 बी नंबर में। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अल्फा इंटू बीटा, अब इसमें अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, देखो c कितना है, 1 है। ठीक है, और इस x² का गुना में भी 1 ही है, तो 1/1 यानी 1, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 1। ठीक है, अब देखो इसमें भाग देना है आपको, भाग देना है, तो भागफल पूछ रहा था ना q, तो ये होता है a, ये होता है b और ये होता है q, तो q का मान क्या है, 9 है, तो आपका राइट आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि 156 के भाज्य गुणनखंड में, 156 का भाज्य गुणनखंड करोगे। ठीक है, तो 156 को करोगे, 78 दूना 156, 49 दूना 78। ठीक है, फिर यहाँ से 3 करोगे 13। ठीक है, तो इसमें देखो 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 2। ठीक है, इसमें से कौन जो है परिमेय अपरिमेय नहीं है, देखो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, और ये भी जान रहे अपरिमेय है, तो यही जो होगा हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, √12/√3 जो है, क्योंकि 12 का वर्गमूल बच्चों क्या हो जाएगा, 12 का वर्गमूल 2√3 आएगा, अब बट्टा में भी √3 है, √3 से √3 गायब हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2, और 2 एक क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो यहाँ, ठीक है, ये देखो ये जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, दशमलव प्रसार वाला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो होगा वो बी के साथ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, देखो √7 अपरिमेय है, इसलिए ये भी अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, इसलिए अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है, इसलिए अपरिमेय है, लेकिन √100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है, और यहाँ 10 है, 10 + 10 क्या हो गया, 20, और 20 क्या है, एक बच्चों परिमेय संख्या है। आपका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 10 + √100। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत। ठीक है, देखो शांत वाला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ जो नीचे हमें है ना 1600 है, और 1600, ठीक है, इसको, तो यही आपका राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, इसका देख लेना, नीचे में क्या होना चाहिए, 2 और 5 सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए, तो उसका क्या हो जाता है, शांत होता है। शांत और शांत मैंने आपको बताया था। ठीक है, ठीक है, याद करो, मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B बट्टा में ए बी बराबर कितना होता है, 1, और यही वही क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी 1। ठीक है, सहअभाज्य वैसा संख्या जिसका मोसो क्या हो, 1 हो, तो इसमें जो है ना
18 और 25 का मौसवा एक होता है, तो जिसका मौसवा एक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य। ठीक है, इस तरह से हो गया। यौगिक संख्या मतलब बच्चों भाज्य संख्या। यौगिक संख्या मतलब क्या, भाज्य संख्या। तो भाज्य इसमें से ढूंढो कौन है, तो ये 21 जो है वो भाज्य संख्या है। ठीक है, इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, देखो अभाज्य संख्या कौन सा है, 31 अभाज्य संख्या है, तो आपका राइट आंसर डी हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें पूछ रहा है कि अनगिनत हल। अनगिनत हल के लिए क्या शर्त है बच्चों, तीनों चीज़ सेम होता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो ये तो पढ़ा के भेजा गया था कल आपको, कल कक्षा में रिवीजन करवाया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कहता है त्रिभुज एबीसी में भुजा AB और AC क्रमशः D और E बिंदु पर है। ठीक है, इंदु बिंदु है, तो यदि DE समांतर BC है तो इसका इस तरह से कर लोगे बच्चों। ठीक है, ये है आपका ABC। ठीक है, D और E, ये D है और ये E है। ठीक है, तो आपको जो है AD दिया हुआ है 4। ठीक है, उसके बाद DB ये दिया हुआ है आपको x-4। ठीक है, उसके बाद EC ये दिया हुआ है आपको 3x-19। ठीक है, तो x का मान निकालना है ना, x का मान निकालना है। ठीक, तो AE दिया हुआ है 8, ये भी 8 दिया हुआ है, तो दिस बाय दिस। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय पे जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो राइट है इसको हल करोगे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, AD/DB तो 4/x-4 बराबर 8/3x-19। ठीक है, इसको हल करोगे तो आपका राइट आंसर जो आएगा वो 11 होगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दो समरूप त्रिभुज। ठीक है, तो बच्चों टाइम थोड़ा कम ना, आपका टाइम ज़्यादा ले रहे हैं बच्चों, इसलिए हम क्या करेंगे, अब आंसर ही बता देते हैं। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 3.5 cm। ठीक है, आगे एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 cm और 8 cm है, तो इसकी प्रत्येक भुजा ठीक है निम्न में से किसके बराबर होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों ये सी हो जाएगा 5 cm। दो त्रिभुज ABC और PQR का परिमाप दिया हुआ है, तो इसका एक ना ये PQ भी दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये 15 cm होगा। कितना होगा बच्चों, 15 cm। ठीक है, उसके बाद देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4a², और यहाँ पे क्षेत्रफल दिया भी हुआ है 4√3। देखो √3 से √3 गायब हो गया, 4 हो गया, इधर a² बराबर क्या हो गया, 4 चौका 16, और 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, तो a का मान यानी भुजा मिल गया 4, और त्रिभुज है ना तो 3 से गुना कर दो, तो 4 तिया 12, आपका राइट आंसर 12 cm होगा। ठीक है, अर्धवृत्त बच्चों कैसा बनता है, इस टाइप का बनता है। ठीक है, और ये आपका व्यास है, तो व्यास होता है 2r और ये टोटल होता है πr, तो ये हो गया 2r + πr। ठीक है, तो दोनों तरफ से r हमने कॉमन ले लिया, तो हो गया 2 + π। ठीक है, और r का मान देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 12, तो 12 ब्रैकेट में हो गया 2 + π। ढूंढो ऐसा मिल रहा है, हाँ ये आपका आंसर बी है। ठीक है, अब ये वलय का जो फॉर्मूला होता है बच्चों पाई R² - स्मॉल r² होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 9:4, तो इसकी परिधियों का अनुपात जो होगा बच्चों, ठीक है, ये हो जाएगा 3:2। ठीक है, आगे ये जो क्वेश्चन है बच्चों सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा √अंडर ना हरों का परमयकरण करोगे तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, अब बट्टा में हो जाएगा साइन स्क्वायर। सॉल्व करोगे स्क्वायर हट जाएगा तो 1/sin यानी कि कॉसेक। अच्छा देखो कॉसेक वाला आंसर क्या है, सी है, कॉसेक माइनस कॉट आपका आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखो दीवार है और उसकी छाया है और एंगल यहाँ है, तो ये 1:3 दिया हुआ है, तो बताओ tan में किसका मान 1/√3 होता है, tan 30 का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखो सेक का पूरा कॉसेक है और 30 का पूरा 60 है, तो इसका आंसर क्या आता है, एक आता है ऑलवेज। ठीक है, ये राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये देखो यहाँ जो है ना ये साइन 63 का पूरक 27 है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 2 × 1 होगा, +1 हो गया, नीचे में हो जाएगा 3 - 2 है ना, तो ऊपर में हो जाएगा 3 और नीचे में हो जाएगा 1, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा 3। ठीक है,
इसका जो राइट आंसर है बच्चों, कहीं कहीं पे sin 2 अल्फा बताया गया, लेकिन इसका राइट आंसर cos 2 अल्फा 2 बीटा होगा। ठीक है, cos 2 बीटा होगा इसका राइट आंसर। भुज, भुज मतलब एक्स अक्ष के जगह पे जो होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुरू में क्या होता है बच्चों, लिखा जाता है भुज और यहाँ होता है कोटि। ठीक है, यानी कि एक्स भुज कहलाता है, वाई कोटि कहलाता है, तो भुज क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु x, 0 होता है। ठीक है ना, ये होता है, तो एक्स अक्ष पर वाई नियामक क्या होता है? 0। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख लो, चतुर्थांश बना लो। ठीक है, ऐसा ये प्लस प्लस होता है। ठीक है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, आप जानते हो, ये प्लस माइनस होता है, तो चौथा घर हो जाएगा ना, आपका आंसर हो जाएगा चतुर्थांश। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी में क्या करना है? √x² + y²। ठीक है, तो ये √, हो जाएगा आपका कितना? √3 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी, सॉरी माय मिस्टेक बच्चों, मूल बिंदु से नहीं पूछ रहा है, एक्स अक्ष से पूछ रहा है। एक्स अक्ष से दूरी वाई प्लेस पे होता है ना, वाई प्लेस पे, अगर राइट आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगा मूल बिंदु वाला है। अच्छा, मूल बिंदु वाला यहाँ है, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? √x² + y²। ये तो हाईलाइटेड और फिक्स क्वेश्चन ही होता है। ठीक है, आगे 1000 चक्कर लगाने हैं पहिया। ठीक है, तो इसका जो होगा बच्चों, इसका राइट आंसर जो होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर 14 मीटर होगा। ठीक है, तो ये तो पूरक कोण वाला 10th का फार्मूला ही है बच्चों। sin 90 - थीटा बराबर ये cos थीटा होता है, लेकिन हमको पूछा है cos 90 - थीटा, तो ये क्या होगा? sin थीटा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो इजी हो गया, बोलो क्यों? क्योंकि साइन का पूरक कॉस होता है और 45 का पूरक 45 ही होता है, तो साइन 45 और कॉस 45 का मान दोनों सेम ही होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब √2। ठीक है, तो tan3 का मान, tan60 का मान क्या होता है? √3 होता है। sin 30 का मान 1/2 होता है, इसका होता है 1/√2, तो बच गया यही, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? √2। ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, cos1 45। ठीक, अब देखो जैसे जैसे थीटा का मान हमने आपको पढ़ाया था कि CO साहब घटता है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा ना, cos थीटा का मान घटता है बच्चों। ठीक है, तो घटता, ये बड़ा है, बड़ा मान है, तो ये छोटा हो जाएगा ना, बड़ा थीटा बढ़ता है तो मान घटता है, तो y है यहाँ पे छोटा। ठीक है, और x है बड़ा, क्यों? क्योंकि cos थीटा यहाँ पे एंगल छोटा है, तो एंगल छोटा वाला एंगल क्या होता है? उसका मान बड़ा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे इस बार अब 10th का एग्ज़ाम दोगे अगला 2023 में, ठीक है, तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ पे सारे क्लास जो हैं आपको थ्योरी बहुत अच्छे ढंग से करवाया जाता है। आप त्रिकोणमिति का थ्योरी जाके अच्छे से पढ़ सकते हो, आपको लगेगा कि सर ये सब तो करवाया गया था, कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो tan 45 का मान क्या होता है? 1, और ये है 1/, कितना साइन, तो 1/sin का मतलब cosec, तो cosec 2 का मान क्या, cosec 45 का मान क्या होता है? √2। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, रूट खत्म, स्क्वायर खत्म हो गया, तो 2 हो गया, तो 1 में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, अब यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, साइन 45 दे दिया है ना, साइन 42 दिया हुआ है, तो साइन 42 बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप निकाल लो, साइन 42 किसके बराबर होता है? साइन 42 हो जाता है cos 48 के बराबर, यानी cos 48 का मान क्या हो गया? P हो गया, यानी बच्चों साइन 42 बराबर क्या? cos 48 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जब cos का मान मालूम है तो साइन 48 का मान पूछ रहा है, तो याद करो 1 माइनस क्या होता है ना, cos स्क्वायर थीटा होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 48। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा आपका 48, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 48 का मान क्या है? cos 48 का मान P है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, P स्क्वायर, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है, 97 का C हो जाएगा। अब देखो कि tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर P/B होता है, तो H चाहिए आपको, H चाहिए, तो H बराबर P² जोड़ B²। ठीक है, यानी कि आपको हो जाएगा 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, तो ये निकालोगे तो हल करोगे तो 13 आएगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर P/H, तो P कितना है ऊपर वाला 12 और H कितना निकला है 13,
तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। ठीक है, 12/13। ठीक, ये हो गया आपका राइट आंसर, बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे बच्चों, थोड़ा टाइम तो लेता है, बट इसका आंसर जो है, ठीक है, ये डी आता है। ठीक है, p² - q² बट्टा में p² + q²। तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आपका तो एग्ज़ाम हो गया, लेकिन अभी जो न्यू बच्चे जो आपके नियर बाय जो पढ़ने वाले होंगे, उनको बोलिए कि अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई अगर अच्छा होगा तो बाद में जाके हमें, ठीक है, सारे क्वेश्चन आप खुद ब खुद सॉल्व कर लोगे, कहीं से, ठीक है, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए आपको नॉलेज के पीछे भागना पड़ेगा, रिजल्ट तो अपने आप बन जाएगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। और लास्ट, ठीक है बच्चों बताओ कि 1 + cot² बराबर क्या होता है? ये होता है cosec²। और 1 - cos² बराबर क्या होता है? sin²। आप जानते हो cosec sin एक दूसरे का उल्टा होता है, तो उल्टा का मान क्या आएगा? 1 आएगा। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 1। ठीक, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर बताए गए। ठीक है बच्चों, कल आपको, ठीक है, साइंस का भी, विज्ञान का भी क्वेश्चन आंसर जो है वो अपलोड किया जाएगा, और सुबह सुबह जो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसको एक नज़र देख के जाओगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, गारंटीड। ठीक है, बहुत अच्छा जाएगा। सारे वही क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भेजो, ताकि वो भी मिला के देख कर लेगा कि कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू।